तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग बैटल स्पिरिट के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रोक जो होता है वैल्किरी की फाइट देखने के लिए जाता है, तो शैनकी भी वहां पर उसके साथ होता है। तो फाइट खत्म होने के बाद वो दोनों वहां पर से वापस आ जाते हैं। तो जब वो वापस पहुंचते हैं तो वहां पर उनके साथी जो होता है चेयर्स लगाकर वहां पर चाय पी रहे होते हैं, यानी बड़े आराम से बैठे होते हैं। तो रोक कहता है डायरेक्टर जी आप लोग क्या कर रहे हैं। तो डायरेक्टर से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम सभी लोग यहाँ पर अब रिलैक्स कर रहे हैं। जिनवू से कहता है क्योंकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर टर्टल की तरह अपनी फाइट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मैंने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अपने ओपोनेंट को हरा दिया। यहाँ पर मेरा ओपोनेंट बहुत ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से मेरी फाइट जल्दी खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट फाइट का इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से मेरी नेक्स्ट फाइट स्टार्ट हो। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तो डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दी किस बात की, यहाँ पर देखो तो सही अभी यहाँ पर बहुत सारे ओपोनेंट्स अभी फाइटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ओपोनेंट्स को भी फाइट में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तुम लोगों ने अपनी फाइटिंग को जल्दी खत्म कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी के सभी लोग भी अपनी फाइटिंग को जल्दी से खत्म कर लेंगे। डायरेक्टर कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर टोटल 800 डिसेबल्स है, जब तक उनमें से 400 नहीं रह जाते तब तक तुम सभी लोग यहाँ पर बैठकर वेट करो। और इसी के साथ ही जाओ बाओ जो होती है उन दोनों के लिए भी वहां पर चाय लेकर आती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर साथ ही वो पांचों वहां पर बैठकर चाय पीना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं सूजियान कॉलेज का। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सूजियान कॉलेज का दिखाया जाता है कि सूजियान कॉलेज के डिसेबल्स जो होते हैं वो लोग भी अपनी फाइट कर चुके होते हैं और वो लोग भी बैठे बोर हो रहे होते हैं। तो टेंजी वहां पर अपने मोबाइल के ऊपर गेम्स खेल रही होती है, जबकि साइड के उनकी टीचर जो होती है वो लिंगना से कहते हैं कि तुमने अपनी फाइट को खत्म कर लिया। तो लिंगना सबसे लेट वापस आती है और कहती है कि हाँ मैंने अपनी फाइट को खत्म कर लिया। तो इसी के साथ ही उसे कहती है कि लिंगना क्या तुम्हें पता है कि टेंजी यानी मैंने वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा देखा और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और काफी ज्यादा अच्छी बातें भी करता था। तो वो उसे कहती है क्या वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो वो कहती है हाँ वो लोगी कॉलेज से था। तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ ही टेंजी उसे बताती है कि मैं उसका नाम भूल गई, पता नहीं उसका नाम क्या था, शायद फोक था या फिर इस तरह का कोई उसका नाम था, लेकिन वो बंदा जो था वो काफी ज्यादा कमाल का था। उसने यहाँ पर कम स्पिरिचुअल एनर्जी होने के बावजूद अपने से हायर स्पिरिचुअल एनर्जी के बंदे को बड़ी आसानी से हरा दिया था। तो उनके टीचर उन लोगों से कहते हैं कि लोगी कॉलेज, अगर मैं उनको यहाँ पर ठीक से याद हो तो मुझे लगता है कि उनके पास एक लड़का है जो कि 3 बड़ी फैमिलीज में से है, यानी उसका नाम जाई वैंग है, फिर लोगी कॉलेज में ही पढ़ रहा है। साथ ही टीचर उन लोगों को कहते हैं कि मुझे लगता है कि 3 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर इस बार के कंपटीशन में और तीनों अलग अलग कॉलेजेस में हैं। यंग मास्टर जाई वैंग, यंग मास्टर शेनगोंग और साथ में यंग मास्टर यूजिंग, ये सभी लोग तीनों अलग अलग कॉलेजेस में और तीनों का आमना सामना तो यहाँ पर होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कभी उनके साथ सामना आता है तुम्हें यहाँ पर बहुत संभल कर फाइट करनी चाहिए। हम लोग इस बार यहाँ पर चाहे हमारे सामने कोई भी ओपोनेंट क्यों ना, हम लोग यहाँ पर अब सेकंड रैंकिंग के ऊपर जाकर रहेंगे। सभी लोग उसे कहते हैं जी टीचर हम लोग यहाँ पर सेकंड रैंकिंग पर जाकर रहेंगे। जबकि लिंगना जो होती है यानी वैल्किरी जो होती है वहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर देख रही होती है जाई वैंग का नाम और उसका नंबर देख रही होती है और कहती है हो सकता है कि मैं यहाँ पर इसे फाइट करके वो ऑनर वापस ले सकूं जो ऑनर इस लड़के ने हमसे छीनी थी। एक बार से नेक्स्ट सीन ऊपर मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहां पर सभी जजेस को बुलाया गया होता है। तो वहां पर प्रेसिडेंट चीचोंग आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर साथ ही वो ग्रैनी गाया से कहते हैं कि आपका स्पेशली यहाँ पर शुक्रिया, वाइस प्रिंसिपल आप यहाँ पर खुद से आई हैं, आपको इन्वाइट किया गया था और आप यहाँ पर आई, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर आई हैं। तो वो से कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी यहाँ पर खुशी हुई कि तुम लोगों ने इस कंपटीशन में लोगी कॉलेज को इसका हिस्सा बनाया। तो फिर साथ ही प्रेसिडेंट उन लोगों से कहते हैं इस साल के पार्टिसिपेंट जो है वो काफी ज्यादा है, यानी 800 डिसाइपल्स में से जब तक यहाँ पर एंड के ऊपर 50 डिसाइपल्स नहीं रह जाते तब तक आप लोग जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पर सिर्फ 50 डिसाइपल रह जाएंगे उसके बाद आपको जज बनकर यहाँ पर उन सभी लोगों को स्क्रीन करना होगा, उनकी फाइटिंग्स को आपको खुद एनालाइज करना होगा और उसके बाद आपको उन्हें पास करना होगा या फेल करना होगा। इसी वजह से फिलहाल के लिए आप जाकर रेस्ट करें। और सभी लोग वहां पर से जाने लगते हैं। जैसे वो सभी लोग वहां पर से उठकर चले जाते हैं, ग्रैनी गाया भी जा रही होती है, किसी के साथ उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है वाइस प्रिंसिपल काफी अरसे के बाद आपको देख रहा हूं। तो हमारी जो गाया होती है उसकी तरफ देखती है और कहती है अब तुम कौन हो। तो वो लड़का उसे बताता है कि मेरा नाम जाई लू है, मैं जाई फैमिली का यंग मास्टर हूँ। ये जाई फैमिली का सेकंड यंग मास्टर जाई लू होता है और इसका छोटा भाई यानी कि जाई वैंग जो है वो इस वक्त लोगी कॉलेज में पढ़ता है। तो ग्रैनी गाया उसे कहती है अच्छा तो तुम जाई लू हो, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा तो नहीं है लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है कि तुम द पपेट मास्टर हो। सुनते ही जाई लू उनसे कहता है कि आप यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह कैसे कह सकती हूँ, ग्रैनी द बुद्धा के सामने मैं यहाँ पर अपने आप को मास्टर कैसे कह सकता हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा पपी डियर हूँ। किसी के साथ ही ग्रैनी उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि मैं यहाँ पर तुमसे ये जानना चाहती हूँ क्या यहाँ पर जाई वैंग को तुम लोगों ने मजबूर किया था लोगी कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए या फिर तुम लोग यहाँ पर उसके साथ कुछ और करना चाहते हो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है नहीं वो खुद से यहाँ पर आपके लोगी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता था, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर उसे मजबूर क्यों करेंगे। फिर साथ ही उसे कहता है मिस गाया आप यहाँ पर मुझे ये क्यों कह रही है कि हम लोगों ने मजबूर किया, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपके सामने अकेला खड़ा हूँ। तो ग्रैनी उसे कह दिया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पपेट्स को देख नहीं सकती कि तुम यहाँ पर अकेले हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी है। और इसी के साथ ही उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे भाई का अच्छा ख्याल रखेंगे। तो वो भी उनसे कहता है तो ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने यहाँ पर मुझे इसकी एश्योरिटी दे दिया, मुझे बस यही
जानना था कि आप यहाँ पर मेरे भाई का ध्यान भी रख रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आपके कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए गया। हमारे फादर जो है वो चाहते हैं कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखें। तो ग्रैनी कहा जैसे वहां पर रूम से बाहर निकलती है तो उन्हें वहां पर पूरी एक आर्मी दिखाई देती है। वो सारे के सारे वार पपेट्स होते हैं जो कि इस लड़के ने यहाँ पर समन किए होते हैं। तो जब वो उनकी एनर्जी को वहां पर महसूस करती है तो ग्रैनी कहती है ये सारी की सारी डीमन आर्मी है, ज़ाई लू की डीमन आर्मी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी यहाँ पर दूसरी दुनिया से डीमन आर्मी को समन करने की एबिलिटी इतनी ज्यादा कमाल की है कि जहां तक कि एम्परर खुद यहाँ पर इसके पास आए थे ताकि वो यहाँ पर आकर इसे रिक्वेस्ट कर सके कि वो अपनी डीमन आर्मी उसे दे सके ताकि वो दूसरे कंट्री के ऊपर चढ़ाई कर सके। लेकिन ज़ाई लू ने फिलहाल के लिए उनके साथ हाथ नहीं मिलाया था, जिसकी वजह से हमारी आर्मी जो है फिलहाल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकी। लेकिन देखा जाए तो ये लड़का जब वाकई में एक पपेट मास्टर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लगता है कि ज़ाई ची के तीनों ही बेटे यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के हैं, यानी ज़ाई वैंग, ज़ाई लू और तीसरा यंग मास्टर जो है वो तीनों ही यहाँ पर बहुत ही स्पेशल एबिलिटीज वाले हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर 400 डिसाइपल स्क्रीन आउट हो जाते हैं और उसके बाद मिस्टर गुई उन लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है तो तुम सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाओ। सेकंड राउंड के लिए भी यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही रैंडमली मैच किया जाएगा और तुम सभी लोगों के नाम आएंगे और जाकर अपने अपने अरीना में फाइट करनी होगी। तो इसी के साथ ही डायरेक्टर कहता है कि तो अब यहाँ पर सेकंड मैच स्टार्ट होने वाला है। वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, लेकिन वो सारे के सारे वहां पर चाय पीने के बाद बड़े आराम से सो रहे होते हैं। तो वो उठकर खड़े होते हैं, जाकर सभी के सर के ऊपर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं बेवकूफो जल्दी से उठ जाओ, सेकंड मैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और तुम लोग यहाँ पर सो रहे हो, चलो जल्दी से उठो, जाकर अपना अपना मैच कंप्लीट करो। और इसी के साथ ही मिस्टर गुई उन लोगों से कहते हैं तो क्या तुम लोगों को अभी मैं याद हूं, मैं मिस्टर गुई जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास आया था, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पर सेकंड क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट होने वाला है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कंपटीशन को पास करके नेक्स्ट राउंड में जाने वाले हैं और 200 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसी के साथ ही वहां पर फिर से रैंडम मैचेस सिलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन मिस्टर गुई उन लोगों से कहते हैं कि उससे पहले मैं आपको एक न्यूज दे दूं कि आप सभी लोगों को यहाँ पर आपकी पावर रैंकिंग और आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके मुताबिक आप सभी को रैंक दिया जाएगा, यानी कि आप सभी के रैंकिंग बनाई जाएगी। और इसी के साथ ही बोर्ड के ऊपर उन सभी की रैंकिंग पहले उन्हें दिखाई जाती है। तो डायरेक्टर कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर तुम सभी को रैंकिंग मिल जाएगी, जिससे कम से कम तुम सभी को एक दूसरे के बारे में पता होगा कि किसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसके साथ फाइट करके तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो नंबर 1 के ऊपर यू जिंग होता है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1023 होती है। दूसरे नंबर पर शेंगोंग होता है जो 1000 के साथ होता है। तीसरे नंबर पर ज़ाई वैंग होता है 999 के साथ। जिनवू जहां पर नाम देखने के बाद कहता है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये लड़का यू जिंग जो है ये यहाँ पर ली कंट्री की तीसरी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, तो फिर यहाँ पर जो बाकी की दोनों फैमिलीज में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है, यानी कि उन दोनों के यंग मास्टर जो है उससे ज्यादा कमजोर हैं। इसके साथ ही जिनवू भागता हुआ ज़ाई वैंग के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर थर्ड प्लेस के ऊपर इतना बुरा नहीं है। जबकि वो उसे कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, दफा हो जाओ। फिर साथ ही वहां पर वो चौथे नंबर के ऊपर नाम पढ़ते हैं। चौथे नंबर के ऊपर लिंगना का नाम होता है और 5वें नंबर के ऊपर शेनकी का नाम होता है। तो ये देखने के बाद वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या हमारे शेनकी का नाम जो है वो चौथे नंबर पर है, हमने तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। और इस बात से जिनवू बेचारे को तो झटका लगता है। जिनवू कहता है कि ये क्या तुम्हारा नाम तो यहाँ पर चौथे नंबर पर है और तुमने यहाँ पर मुझे बताया भी नहीं। और इसी के साथ ही वो रोक से पूछता है कि ब्रदर रोक तुम्हारा नाम कहाँ पर है। तुम्हारा रोक कहता है कि वो वहां पर देखो। तो वो लोग सभी लोग वहां पर बोर्ड की तरफ देखते हैं। तुम्हारे रोक का नाम जो होता है सबसे एंड के ऊपर लास्ट के ऊपर होता है। सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या तुम्हारा नाम तो सबसे एंड के ऊपर है। रोक कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद मैंने सबसे अच्छा किया है। और इसी के साथ ही डायरेक्टर जो होते हैं वो उसकी तरफ देखकर समझ जाता है कि क्योंकि लेडी गाया ने उसके ऊपर सील लगाई हुई है, इसी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहां पर रिलीज नहीं कर पाया होगा, इसी वजह से उसका नाम सबसे लास्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 27 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर किसकी फाइट किसके साथ सेट होने वाली है।